Hello everyone, welcome back to my another video. Today I tell you about use of should. आज के इस वीडियो में देखेंगे should का प्रयोग कहाँ पे होता है। इसमें हमने अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रागेटिव तीनों के एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। इसमें हमने टोटल 14 सेंटेंस कवर किए हुए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में जो क्रिया होती है उसके लास्ट में ना चाहिए हो, जैसे करना चाहिए, जाना चाहिए, इस तरह से लगा हो चाहिए, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए मॉडल वर्ब शुड का उपयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो, राम को आना चाहिए तो राम शुड कम। तो इसमें स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव होता है उसको पहले देखिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुरुआत में हमें मिल जाएगा, जैसे आपको, उसको, मुझे, ये सब सब्जेक्ट है शुरुआत के, तो सब्जेक्ट। फिर शुड लिखेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी नाउन हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो पहले इसको हल करके देखते हैं एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल लिखा है आपको वहां जाना चाहिए, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हल करेंगे। तो यहाँ पर यू लिखेंगे, यू मीन्स तुम होता है या आपको। शुड, SHOULD, शुड हो गया। गो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब गो हो गया। और देयर मीन्स वहाँ होता है, फुल स्टॉप लगाएंगे। यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। पहला सेंटेंस इस तरह से बनेगा। और नेक्स्ट है उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो उसको के लिए लिखेंगे ही। ये सब्जेक्ट हो गया। अब शुड लगाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद शुड लगेगा। अब टेक एक्सरसाइज, TAKE, टेक एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज प्रतिदिन की, डेली लिखे या फिर एवरी डे, तो EBER बाई और DA बाई, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन। नेक्स्ट है मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो यहाँ पर आई लिखेंगे। शुड, SHOULD, शुड कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क हार्ड। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पर मेहनत वर्क की लिखी और फिर कड़ी की हार्ड इधर लिखेंगे, तो इस तरह से बन गया आई शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट है मुझे सदा सत्य बोलना चाहिए, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। यहाँ सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो इसमें वी लिखेंगे। वी शुड, SHOULD, शुड। और ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है सदा, तो ALWAYS, ऑलवेज। स्पीक मीन्स बोलना चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, तो यहाँ पर SPEAK, स्पीक। ट्रुथ, तो यहाँ पर द ट्रुथ हो जाएगा, TRUTH। तो इस तरह से चौथा बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए, तो वी शुड लिखेंगे। बी हमें हो गया। और शुड, SHOULD, शुड रीच देयर मीन्स वहाँ हो गया। ऑन टाइम, समय पर है तो ऑन टाइम। तो इस तरह से अफर्मेटिव के हमने 5 सेंटेंस बनवा दिए हैं। अब देखते हैं निगेटिव के। इसमें का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें चेंज क्या किया गया है वो देख लीजिए। सब्जेक्ट, फिर शुड, नॉट लगेगा शुड के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसको बनाना है। तो पहला सेंटेंस इसमें लिखा है उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, तो उसे के लिए ही लिखेंगे, तो ही शुड नॉट स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलनी नहीं चाहिए, तो ENGLISH, इंग्लिश। किसके साथ? मेरे साथ है, तो विद मी,
तो हम यहाँ पर विथ मी लिख देंगे, तो यहाँ पर नीचे मी आ जाएगा, मी। तो इस तरह से पहला बन जाएगा, ही शुड नॉट स्पीक इंग्लिश विद मी। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हें जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसे लिखेंगे यू शुड नॉट। डू मीन्स करना होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई डू। यह काम है तो दिस वर्क, दिस वर्क। आगे लिखा है कल, तो यहाँ पर हो जाएगा टुमारो, TOMORROW। कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन शुड नॉट। सभी में शुड के बाद नॉट लगेगा, शुड नॉट कम, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, तो कम हियर बन गया, द चिल्ड्रन शुड नॉट कम हियर। नेक्स्ट लिखा है, भारतीयों को मेहनती नहीं बनना चाहिए। वैसे तो मेहनती बनना चाहिए, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ये बात ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है इंडियन, तो INDIANS, इंडियंस, ये भारतीयों हो गया। अब इसमें भी शुड लिखेंगे, SHOULD, शुड नॉट। बी लिखेंगे, बनना होता है बी। लेबोरियस मीन्स मेहनती, तो LABORIOUS, ये मेहनती की हो गई लेबोरियस। नेक्स्ट है, आपको एक कंप्यूटर अभियंता नहीं बनना चाहिए। कंप्यूटर अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, तो इसमें बनाएंगे यू मीन्स होता है तुम या आपको। यू शुड नॉट बी ए कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर इंजीनियर, तो यहाँ पर हो जाएगा इंजीनियर, ENGIENER। कंप्लीट हुआ। तो आपको एक कंप्यूटर अभियंता नहीं बनना चाहिए, यू शुड नॉट बी ए कंप्यूटर इंजीनियर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। फ्रेंड, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या शुरुआत में आएगा, तो शुड से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन हमने इसमें आज एग्जाम्पल जो लिए हैं वो क्या शुरुआत में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, WH वर्ड पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह का जो भी होगा उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। फिर ये H यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी शुड, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे शुड के बाद सब्जेक्ट नॉट वाला है तो नॉट लगा लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बनाते हैं, इस फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे, WHS के हिसाब से। उसे मेरे साथ अंग्रेजी कब नहीं बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने WH के हिसाब से इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी कब की, तो वैन होता है कब, WHEN, वैन हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, H का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, तो शुड हो गया, शुड। अब देखिए सब्जेक्ट, ये यस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, तो उसे है तो ही हो जाएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन निगेटिव है तो हम नॉट लगा लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर स्पीक होता है, SPEAK, स्पीक, स्पीक लिख दिया। और क्या नहीं, इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया, स्पीक इंग्लिश, ENGLISH। और मेरे साथ है लास्ट में, तो विद मी, WITH, विद मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, हमें रोज एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। तो इसी WH के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि लिखेंगे व्हाई, WHY। अब यहाँ पर शुड लगेगा, व्हाई शुड। अब सब्जेक्ट है वी, हमें के लिए वी लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव है नहीं, तो यहाँ पर एक्सरसाइज की लिखेंगे एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज लिख लेते हैं, टेक EXERCISE।
यहाँ पर डायरेक्ट एक्सरसाइज लिखते तब भी सही था। एक्सरसाइज डेली, DAILY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, हमें फल क्यों खाना चाहिए। तो यहाँ पर क्यों की लिखेंगे पहले, ये इस वाले क्योंकि, तो WH वर्ड पहले लिखे जाएंगे, वाई शुड, अब वी हो गया, ईट मीन्स खाना होता है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी EAT, ईट हो गई ये फर्स्ट फॉर्म, फल है तो फ्रूट, FRUITS, फ्रूट्स मीन्स फल। नेक्स्ट है चौथा सेंटेंस, उसे गरीबों की मदद कैसे करनी चाहिए। तो कैसे की लिखेंगे WH वर्ड वाला, तो इसका हो जाएगा कैसे की हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, और शुड लिखेंगे, शुड, अब हो जाएगा सब्जेक्ट, ही लिख दिया उसे, हेल्प मीन्स सहायता करनी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हेल्प, HELP, हेल्प, और गरीबों के है तो द पुअर्स, POORS, कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने ये टोटल 14 सेंटेंस कंप्लीट करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने टोटल 14 सेंटेंस कंप्लीट कराए जो कि यूज ऑफ शुड पे होने वाले थे। इसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखना है और फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस हल किए जाएंगे। तो आने वाले वीडियो इसी तरह के हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।